बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती रुकन नेक मोहम्मद दावड़ और PTI के रुकन असम्बली इकबाल वजीर के दरमियान तकरार हुई और दोनों के दरमियान नाजेबा जुमलों का तबादला हो गया। इसके बाद दोनों अरकान असम्बली के गैलरीज में मौजूद हामी आपे से बाहर हो गए, एक दूसरे से उलझ पड़े, लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ, ऐवान मछली बाजार बन गया। रसूल दावड़ की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में शुमाली वजीरिस्तान से मुंतखब मेंबरान असम्बली के दरमियान हंगामा आराई हुई। PTI के रुकन असम्बली इकबाल वजीर और माविन खसूसी नेक मोहम्मद ने एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। दोनों के रिश्तेदार और कारकुनान आपस में गुत्तम गुत्ता हुए और लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल भी किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तकरीर के बाद अपोजिशन मेंबरान ने स्पीकर से बात करने का वक्त मांगा। बात करने का मौका न मिलने पर एहतजाज शुरू किया तो स्पीकर ने 15 मिनट के लिए वक्फा किया। इस दौरान PTI के रुकन असम्बली इकबाल वजीर और वज़ीर आला के माविन खसूसी बराए रिलीफ के दरमियान तकरार शुरू हुई तो गैलरी में मौजूद अरकान के रिश्तेदार और हामी एक दूसरे से उलझ पड़े। असम्बली के सिक्योरिटी एहलकारों ने 3 कारकुनान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। गुज़श्ता रोज ऐवान में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इकबाल वजीर की जानिब इशारा करते हुए इन पर इल्जामात भी लगाए थे। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगने के बाद से लापता अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम का तकरीबन 2 माह बाद पता चल गया है। मोहम्मद अकरम शेखुपुरा में महकमा एंटी करप्शन के पास 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर ज़ेर तफ्तीश है। मोहम्मद अकरम पर 95,000 रुपये रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। रिमांड मुकम्मल होने पर मोहम्मद अकरम को 10 अक्टूबर को सीनियर सिविल जज खुदायार की अदालत में पेश किया जाएगा। मोहम्मद अकरम के अहले खाना अब तक उनके सामने आने से लाइल्म है। जियो न्यूज़ को बताया कि उनके पास मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक कोई मालूमात नहीं। मोहम्मद अकरम की अहलिया मैमूना का कहना है कि अगर मोहम्मद अकरम के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज है तो उन्हें बताया जाए। अगर उन्हें किसी अदालत में पेश किया गया है तो ये बात फैमिली से छुपाई गई है। इनकी बाजियाबी से मुतालिक केस लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में ज़ेर समात है। अदालत के इस्तफसार पर वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी दिफा और जेल इंतज़ामिया ने पिछली समात पर अपनी रिपोर्ट जमा करवा कर बताया था कि मोहम्मद अकरम किसी इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस या किसी और सिक्योरिटी इदारे की तहवील में नहीं है। अदालती हुक्म पर 19 अगस्त को पिंडी के थाने में मोहम्मद अकरम की गुमशुदगी का मुकदमा उनकी अहलिया की मुदायत में दर्ज किया गया। पिछली समात पर महकमे दाखिला पंजाब ने अदालत को बताया कि मोहम्मद अकरम 29 फरवरी को कत्ल हुए एक कैदी के केस की इंक्वायरी में कसूरवार करार देकर 3 अक्टूबर को नौकरी से बरतरफ कर दिए गए हैं। जेल इंतजामिया ने नोटिस देकर मोहम्मद अकरम की फैमिली से जेल ऑफिसर्स कॉलोनी की सरकारी रिहाइश का खाली करा ली है। इस्लामाबाद में पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद पर तशद्दुद का मुकदमा बानी PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति और आमिर मुगल को भी FIR में नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के कहने पर आवाम और पुलिस की जान और माल को नुकसान पहुँचाया गया। आमिर मुगल और साथियों ने कांस्टेबल अब्दुल हमीद को पकड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाया। 500 किलोवाट बिजली जनरेटर से बनाने वाली सनतें बिजली खुद इस्तेमाल करें तो टैक्स से मुस्तस्ना होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पंजाब हुकूमत की अपीलें खारिज कर दी गईं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में लिखा कि जनरेटर से 500 किलोवाट बिजली बनाने पर टैक्स सिर्फ उसी वक्त लग सकता है जब ये बिजली किसी दूसरे सारिफ को सप्लाई की जाए। बिजली बनाकर खुद इस्तेमाल करने पर ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। उसूल है कि अगर किसी टैक्स कानून की 2 तशरीहात बनती हों तो हमेशा वो तशरीह अपनाई जाएगी जो टैक्स अदा करने वाले के हक में हो। मरकजी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,362 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक की दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह में वफाकी हुकूमत का कर्ज 1448 अरब रुपए बढ़ा है। अगस्त के
एक महीने में मरकजी हुकूमत के कर्जे में 739 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के एक साल में विफाकी हुकूमत का कर्ज 6,392 अरब रुपए बढ़ा है। अगस्त 2024 तक विफाकी हुकूमत के कर्जों का हजम 70,362 अरब रुपए रहा। अगस्त 2024 तक मरकजी हुकूमत का मुकामी कर्ज 48,339 अरब रुपए था और दस्तावेज के मुताबिक विफाकी हुकूमत का बैरूनी कर्जा अगस्त 2024 तक 22,023 अरब रुपए था। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि JUI ने हुकूमती मुसवदा मुस्तरद किया है। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले से मुतालिक शिक मुस्तरद की है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग होने, जजेस की तैनाती और आर्टिकल 184(3) के इख्तियार से मुतालिक आईनी तरमीम पर भी अहम तफसीलात बता दी। देखिए कामरान मुर्तज़ा का इंटरव्यू रात 10 बजे आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। इसराइल के खिलाफ मुसलमानों और मसीहियों का इत्तेहाद लेबनान की नई पहचान बन गया है। एक मसीही खातून रीटा अपनी मुसलमान दोस्त आया और दीगर साथियों के साथ मिलकर रोजाना सैकड़ों मुतासरीन जंग के लिए खाना पकाती और उनमें तकसीम करती हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर बैरूत में रीटा और आया के किचन पहुँच गए, जहाँ मदर तेरेसा की तस्वीर आवेजा थी। हिज़्बुल्लाह की हामी आया ने हामिद मीर को बताया कि मुसलमान होने के बावजूद उसकी दोस्त रीटा ने उसे पनाह दी और वो रीटा के साथ मिलकर ही मुतासरीन जंग की मदद कर रही हैं। मुस्लिम मसीही इत्तेहाद के बारे में कैपिटल टॉक से कुछ झलकियाँ देखिए। मैं एक ऐसी तंजीम के दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ जिसमें के मुसलमान और क्रिश्चियंस जो हैं वो मिलकर लिबनान में जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो लोग बेघर हो गए हैं, जो ज़ख्मी हैं, वो उनकी मदद करते हैं। रीटा बोलोस, नाइस टू सी यू। So we came to know that you are cooking food for the needy people, for the displaced people. مزبوط، نحن هون عم نقدم طبخ يومي للناس المحتاجة وللناس النازحة بهيدا الوضع. My name is Aya Hashim. I'm from South Lebanon. You're from South Lebanon. Yes. So your area is under a lot of problem. Yes, I came to here because our house was damaged. As you see, I am Muslim and I am proud. Rita is Christian and also she is proud. We are taking care and sharing our help people, medicine, diapers, food, everything. Rita, tell us, there are pictures and statues of Mother Teresa here. How do you know Mother Teresa? اوكي، ماذر تيريزا هي القدوة لإلي. أنا كثير بتمثل فيها. هي ولا يوم ميزت بولا دين ولا لون ولا طائفة، كانت تساعد كل الناس. أنا كثير بحبها. Every day, how many people are benefited? We give meals like 400 portion every day. तो ये जो आंटी है ये चिकन पका रही हैं और उधर सब्ज़ी तैयार हो रही है और फिर इसको पैकेट्स में जो मुस्तहिक लोग हैं उनमें तकसीम किया जाएगा। और ये जो अब खाना तैयार हो गया है और इसको अब प्लास्टिक के डिब्बों में पैक किया जा रहा है और ये अब जो मुस्तहिक लोग हैं उनमें खाने की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। लिबनान की जंग से जो एक मैसेज हम पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं वो ये है कि जंग हमेशा नफ़रत से जन्म लेती है और नफ़रत को ख़त्म करने का तरीका मज़ीद जंग नहीं है, बल्कि नफ़रत को ख़त्म करने का ये तरीका है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ रवादारी का मुज़ाहरा करें। रवादारी से अमन कायम हो सकता है और ये रवादारी की एक मिसाल यहाँ पे मुस्लिम मसीही इत्तेहाद है। पाकिस्तान के सबसे कामयाब न्यूज़ चैनल का अवार्ड जियो न्यूज़ के नाम वफाक ऐवान है। सनत और तिजारत के बारे में एक्सीलेंस अवार्ड में न्यूज़ चैनल कैटेगरी का अवार्ड जियो टेलीविजन नेटवर्क ने हासिल किया। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जियो न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर अजहर अब्बास को अवार्ड दिया। When it comes to economy, reality is all about perception. And of course, the media houses have an important responsibility. Next up, ladies and gentlemen, the most successful news channel network excellence award. This is being presented to the Geo Television Network. May we request Mr. Azhar Abbas, the managing director, to please accept this.
आर्ट्स काउंसिल कराची जियो और जंग के इश्तराक से रंगारंग आलमी सकाफती मेले के 13वें रोज़ थिएटर प्ले क्लू पेश किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। आलमी सकाफती मेले का आज 13वां रोज़ है और पाकिस्तान का थिएटर ग्रुप प्ले क्लू पेश कर रहा है, जिसे देखने के लिए हाज़रीन की बड़ी तादाद ऑडिटोरियम 1 में मौजूद है। इस वक्त प्ले चल रहा है और जो हाज़रीन हैं वो तालियां बजाकर कहकहे लगाकर दाद दे रहे हैं। जो स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तानी फ़नकार, उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर आर्ट्स काउंसिल कराची में हमें बरतानिया, आयरलैंड और स्पेन के फ़नकार भी नज़र आते हैं, क्योंकि कल स्पेन और आयरलैंड का भी थिएटर ग्रुप और म्यूज़िकल ग्रुप यहाँ पर पहुँच चुका है। जो मुकामी फ़नकारों की परफॉर्मेंस है उसे भी इंजॉय किया। इस वक्त भी अगर कैमरामैन महबूब अली आपको दिखाएं तो यहाँ पर लोग टिकट ख़रीद रहे हैं और हॉल में जा रहे हैं। अगरचे प्ले शुरू हो चुका है, अंदर काफ़ी लोग मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ताहाल लोग गाहे बगाहे आ रहे हैं। ये चहल पहल लगी रहेगी 38 दिनों तक। आज इस फेस्टिवल का 13वां रोज़ है। मज़ीद तकरीबन 25 दिन बाकी हैं। जिन्होंने अभी तक आर्ट्स काउंसिल कराची का विज़िट नहीं किया है वो ज़रूर आएँ।